दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका शुमार भी ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जिन्होंने अपने काम से दूसरों को मिशले राह का फरीज़ा अंजाम दिया। और आज की इस वीडियो में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के चंद एक दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक दफ़ा जब कायदे आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर उनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो कायदे आज़म भी अपनी ट्रे लेकर उसी टेबल पर आकर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और उसने जिन्नाह से कहा कि क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूअर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्नाह ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया और कहा कि आप परेशान ना हों, मैं दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता हूं। कायदे आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा निकालने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किस बैग को उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि मैं दौलत वाले बैग को उठाऊंगा। कायदे आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। इस पर जिन्नाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर शख्स वही चीज़ चाहता है जिसकी उसके पास कमी हो। कायदे आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर शर्मिंदा भी हुआ और उनकी जहानत से हैरान भी। नाजरीन, इसके अलावा वकालत में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ असूल थे जिनसे वो तजावुज़ नहीं करते थे। एक दफ़ा एक शख्स अपना मुकदमा आपके पास लेकर आया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे मुकदमे में मेरी वकालत करें। जब उस शख्स ने कायदे आज़म से उनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने पूछा कितनी फ़ीस? आपने जवाब दिया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने जवाब दिया कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप सारी रकम ले लें लेकिन मेरा मुकदमा लड़ें। इस पर कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चुनांचे कायदे आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 ही पेशियों में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये ही वसूल किए। जब उस शख्स ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये आपको पेश करना चाहे तो आपने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और ज़ायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया कि ना ही कायदे आज़म को ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। उनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा आप पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए। डिब्बा मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो एक औरत भी उस डिब्बे में आकर बैठ गई। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। कायदे आज़म ने बताया कि जब ट्रेन अपने सफ़र पर चल पड़ी तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी ट्रेन को चले चंद ही लम्हे गुजरे थे तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगी और शोर मचाऊंगी। कायदे आज़म ने बताया कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उस लड़की ने 2 से 3 दफ़ा यही किया लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा और यूं महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो लड़की बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायदे आज़म ने बताया कि उसका ये करना ही था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने एक कागज़ और कलम उसको दी कि तुम अपनी बात मुझे लिख कर समझाओ। उस लड़की ने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं शोर मचाऊंगी और तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। आप फरमाते हैं कि उस लड़की का बस ये लिखना ही था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की एमरजेंसी ब्रेक चेन खींच दी।
ट्रेन रुकी और वहां पर मौजूद गार्ड आया और मैंने वो पेपर उसे थमा दिया और यूं उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। और इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डिब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि हमेशा पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। इसी तरह एक और वाक़या आपको बताते चलें कि एक दफ़ा कायदे आज़म अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक खातून मिली जिसने आपसे लिफ्ट मांगी। रात का वक़्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी मैसर नहीं थी। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए आपने उस खातून को सवार कर लिया। थोड़ी देर बाद आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इस खातून की मंजिल आई तो उस खातून ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चूँकि उस ज़माने में बहुत से लोग आपके खिलाफ थे और ये भी आपके मुखालिफिन की ही चाल थी। उस औरत के शोर मचाने पर वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए। कायदे आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए सिगरेट को हिलाया तो सिगरेट का ऊपरी जला हुआ हिस्सा नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक सिगरेट के ऊपर यह जला हुआ हिस्सा ना होता, बल्कि जोर ज़बरदस्ती की वजह से गिर गया होता। और यही मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। लोगों को उस औरत की मक्कारी समझ आ गई और आप अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। कायदे आज़म एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक दफ़ा आप सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान आपको याद आया कि आपका टिकट मुलाजिम के पास ही रह गया है और वो बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो आप फ़ौरन टिकट एग्जामिनर के पास गए और कहा कि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है, मुझे आप नया टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आप 2 रुपये मुझे दे दें और चले जाएं। आप ये सुनकर तैश में आ गए और उससे कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन आपने पुलिस को बुला लिया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायदे आज़म को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायदे आज़म ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा। आपको पता था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज़ मुअख्खर कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।